सपा प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने खोली पोल। सपा प्रत्याशी रामसरोवर वर्मा के द्वारा बीजेपी के द्वारा कराए गए कार्यों को बताया गया अपना विकास कार्य। श्रावस्ती रेल लाइन पास करवाना, हवाई यात्रा शुरू करवाना, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाना आदि बताए गए अपने मेहनत का कमाल, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने किया तीखा वार। साकेत मिश्रा ने कहा, हो सकता है भारत को स्वतंत्र भी उन्होंने ही कराया हो, क्योंकि श्रेय अगर कोई मांगता है तो अपने पैदा होने से पहले भी मांग सकता है, पर इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कहा, अगर किसी ने विश्वविद्यालय दिया होता या काम किया होता तो शिलान्यास पर जरूर जाता, हवाई उड़ान के लिए मिले होते नगर उड्डयन मंत्री सिंधिया जी से, हो सकता है उनकी मानसिक शक्ति हो जिसके वजह से ये सब अपने आप हो जाता। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर लोकसभा चुनाव नजदीक है और प्रत्याशी लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में अपने कराए गए कार्यों का भी लोग बढ़ चढ़कर बखान कर रहे हैं। ऐसा ही मामला श्रावस्ती से सामने आया, जहाँ पर सपा प्रत्याशी ने जो विकास कार्य बताए उसे भाजपा प्रत्याशी ने खारिज करते हुए उस पर तीखा वार किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा सीट से जहां भाजपा के प्रत्याशी साकेत मिश्रा बनाए गए हैं, तो वहीं सपा के प्रत्याशी रामसरोवर वर्मा हैं। सुनिए रामसरोवर वर्मा और सपा प्रत्याशी तथा भाजपा जो प्रत्याशी विकास संभव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन हमने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से पत्र के माध्यम से, भारत सरकार से मैं पार्लियामेंट में सवाल उठा करके बोल करके प्रयास किया कि सबसे पहले आपके चैनल को मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जिस तरीके से रेल लाइन का मुद्दा बहुत पुराने समय से चल रहा था, और जब मैंने सदन में रेल लाइन का मुद्दा उठाया, कई बार उठाया और पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री लोगों को अवगत कराया, सरकार को मेरी बात को मानना पड़ा और 390 करोड़ रुपया अलॉटमेंट हुआ। सर्वे का काम चल रहा है, जो सूचना मिल रही है कि कम से कम 2-3 वर्षों में काम पूरे कराए जाएंगे। दूसरा कार्य हवाई यात्रा के लिए सदन में मैंने कई बार उठाया और सरकार ने गंभीरता से लिया। तीसरा कार्य, यहाँ पर स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से मांग की थी कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, और मेडिकल कॉलेज क्योंकि मैंने नाम ले करके माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले करके, क्योंकि इसी बलरामपुर की धरती से जीत करके भारत के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी कहा जाता था। मैंने अध्यक्ष जी से कहा, भारत सरकार से कहा कि जो क्षेत्र प्रधानमंत्री का हो और वहाँ एक स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल कॉलेज ना हो, तो सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से लिया और मेडिकल कॉलेज भी बलरामपुर में बन करके। हो सकता है भारत को स्वतंत्र भी उन्होंने ही कराया हो, क्योंकि श्रेय अगर कोई मांगता है तो अपना पैदा होने से पहले भी मांग सकता है। पर ये इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और राजनीतिक कुछ भी करके जीतने वाली जो एक नीति होती है उसको कहते हैं। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों तरफ माननीय विधायकगण बैठे हैं और जनता जानती है कि किसने काम किया है। अगर किसी ने विश्वविद्यालय दिया होता या काम किया होता तो हो सकता है वो शिलान्यास पे आने के लिए समय निकाल पाते, या हो सकता है एक बार खड़े होते, जब जाकर के मुख्यमंत्री के सामने हम लोग खड़े हुए थे विश्वविद्यालय को मांगने के लिए। ऐसे ही हो सकता है एक बार, वो तो दिल्ली में थे, सांसद थे, हो सकता है एक बार जाकर के मिले होते नगर उड्डयन मंत्री से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। पर हो सकता है उनकी मानसिक शक्ति हो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं हम लोग